छात्र को नौकरी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए। देखने में आया है बजट के माध्यम से कि कारें सस्ती होंगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे, ये ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जहां पर युवा खड़ा है, आपने देखा है किसी भी देश की बैकबोन युवा होता है, स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, नौजवान होते हैं। इनके लिए भी थोड़ा सा और बढ़ा के काम कर दिया होता। सरकारी नौकरियों में बड़े स्तर पर अनाउंस किया गया होता। किसानों के लिए भी बहुत कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन कई सारे सेक्टर्स खाली रह गए। तो आज पूरे देश में लगभग 125 से 150 करोड़ लोगों की उम्मीद के रूप में यह भारतीय अर्थव्यवस्था का 1 फरवरी को 2025-26 का बजट प्रस्तुत हुआ है। बजट में आपने देखा है ये सारी चीजें हैं। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए इसमें देने की बात की गई है। मेडिकल कॉलेज में आपने देखा है 75। एमएसएमई में निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ा दी गई है। एमएसएमई सेक्टर में टर्नओवर को बढ़ाया गया है। तो 2025 के बजट को यदि ध्यान में रखा जाए तो वहीं आपने देखा टूरिस्ट के लिए भी इसमें बात देखने को मिल रही है। बुद्ध से जुड़े हुए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे, ऐसी संभावना इस बजट में है। और 50 पर्यटन स्थलों के विकास का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। 50 टूरिस्ट प्लेस और 50 टूरिस्ट प्लेस जब डेवलप होंगे तो आपने देखा है सारे लोगों को ये सब कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने जैसा कि बजट देखने को मिल रहा है, देखिए खास बातें हम बजट की इस तरीके से दिखाने जा रहे हैं जिससे कि पूरे बजट को ओवर इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते दिया जाएगा। और वहीं हम बजट की सारी चीजें देखें तो इसमें नया आयकर विधेयक लाने के लिए आयोग भी बनाया गया है, उसकी योजना बनाई गई है। आपने देखा है बजट हमारा 2 पार्ट में प्रस्तुत होता था, एक रेल बजट और एक वित्त बजट, लेकिन अब आपको पता है दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। डियर यदि बजट की बात की जाए तो आपने देखा है एक्सपेंसेस और इनकम इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। एक बेहतर बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करने का ये एक रास्ता है, ये प्रोसेस है। वित्त मंत्री हमेशा चाहते हैं या सरकार हमेशा अपनी बात को रखती है कि बेहतर से बेहतर बजट बनाया जाए। वो लोगों के हित को ध्यान में रखते हैं। देश में रहने वाले लोग किस किस कैटेगरी के हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, प्रत्येक स्तर पर सरकार इस पर मंथन करती है, विचार करती है। डियर, इस तरीके से हम ये देखें लोको पायलट का बैच है तो इस तरीके से ये देखते हैं हम सिस्टमैटिक तरीके से ये सारी चीजें ये देखने को आज के बजट में देखने को मिल रही है। ये बजट अपने आप में बहुत सारी चीजों को लेके आया है। आपने देखा है सरकार हमेशा ये गारंटी देती है कि इस साल का ये बेहतर बजट होगा। सरकार का पूरा प्रयास होता है, सरकार की पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार सिस्टमैटिक तरीके से
उन चीजों को बेहतर तरीके से इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करती है जिसकी आवश्यकता होती है। कोई भी सरकार अपने बजट को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करती है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में रहने वाले लोग किस सिस्टम के आधार पर जीवन यापन करते हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं। सरकार बजट के माध्यम से एक देश के ढांचे को, स्ट्रक्चर को खड़ा करती है, तो इसमें उसी तरीके से कुछ चीजें इसमें आज डाली गई है। जैसे आप देखने में आ रहे हैं, वित्त मंत्री जी बजट भाषण का हिंदी अनुवाद कर रही हैं, बजट भाषण को पढ़ रही हैं, सदन के लोग उसको सुनते हैं। बजट पढ़ के सुनाया जाता है, ये वित्त मंत्री की जिम्मेदारी होती है। जैसा कि आपने देखा है, बजट भाषण का हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है वित्त मंत्री जी के द्वारा। वित्त मंत्री जी ने इसमें कई सारी घोषणाएं की हैं, कई सारी नई चीजों को जोड़ने का प्रयास किया है। जितना बेहतर हो सकता है उन्होंने इसमें करने की कोशिश की है, इंक्लूड किया है। इसमें जो टैक्स पेड करते हैं उन लोगों को बड़ी राहत देने की बात की गई है इसमें, और ये सुनने में आ रहा है बजट के माध्यम से कि 12 लाख रुपए तक जिनका इनकम है उनको टैक्स मुक्त किया जाएगा, टैक्स से फ्री किया जाएगा। तो बजट को खट्टा और मीठा दोनों कह सकते हैं। आज 1 फरवरी है। 1 फरवरी में ये 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है, और मैंने शुरू में लाइव आते समय ये बताया था कि ये वित्त मंत्री जी का 8वां बजट है। कैबिनेट किस तरीके से बजट को तैयार करता है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। उनका काम क्या होता है, टारगेटेड प्लान होता है, साल में कितना काम करना है उनको, देश के सामने क्या कमजोरियां हैं, क्या टारगेटेड प्लान है, कौन सी चैलेंजेस हैं हमारे पास में, उन चैलेंज को खत्म किया जाता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं, प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाता है, और प्राथमिकता के आधार पर जरूरी कार्यों को निपटाने के लिए इसमें बजट आवंटित किया जाता है। एक अच्छा बजट ये भी होता है जिसमें बेहतर शिक्षा की बात की जाए, आईआईटी कॉलेज की बात की जाए, मेडिकल सेक्टर में बड़े स्तर पर काम किए जाएं, रियल एस्टेट में काम किया जाए, एजुकेशन में काम किया जाए, रोजगार के लिए अवसर खोले जाएं, सरकारी नौकरियों की व्यवस्था हो, काम की व्यवस्था हो, एमएसएमई की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, जो लोग हुनरमंद हैं उनको काम की व्यवस्था हो। आपने देखा है देश में रहने वाले लोग के अनुकूल यदि कोई चीज होती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से दौड़ती है, क्योंकि आपने देखा है देश की अर्थव्यवस्था और देश में रहने वाले लोग दोनों यदि प्रतिकूल होंगे तो आपने देखा है इकोनॉमी सेक्टर में बेहतर नहीं किया जा सकता, उनके अनुकूल काम करना पड़ता है, मदद के लिए सरकार को खड़ा होना पड़ता है। आज आपने देखा है बेहतर एजुकेशन के तहत ये अच्छे आईआईटी कॉलेज खोले जाए, बहुत मोटा अमाउंट यदि उस पर खर्च किया जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां बेहतर शिक्षा के माध्यम से एक देश की नींव को, स्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास करेगी। और किसी भी देश का स्ट्रक्चर आपने देखा है, वहां अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी चिकित्सा हो, बेहतर व्यवस्थाएं रिलेटेड टू लाइफ हो, लोगों के लिए काम हो,
और काम भी टेक्निकल काम हो लोगों के लिए। हार्ड वर्किंग से कभी किसी देश की अर्थव्यवस्था डेवलप नहीं करती। टेक्निकल सिस्टम इतना तगड़ा कर दो, इतना मजबूत कर दो, उसकी अर्थव्यवस्था में बूम आ जाए, उछाल आ जाए। इन्वेस्टर्स आने चाहिए। किसी भी कंट्री में ये बेहतर इन्वेस्टर्स आते हैं, जीडीपी बढ़ता है। तो आपने देखा अर्थव्यवस्था तेजी से बूम करती है ना। ऐसा ही प्रयास भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंटर में सरकार किसी की भी हो, वो बेहतर प्रयास करती है कि बेहतर तरीके से बजट दिया जाए, लेकिन फिर भी उसके अनुकूल आपने देखा है देश में रहने वाले सारे लोगों के अनुकूल बजट नहीं हो पाता, कमियां रह जाती हैं। इंटरनल थिंकिंग कुछ और होती है और सामने जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें सिचुएशन दूसरी हो जाती है। सरकार किसी एक चीज को ध्यान में रख के बजट को तैयार नहीं करती। सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं, लोगों को फेस करना पड़ता है। किस सेक्टर्स में किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस दिया जा सकता है, यह सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हुए उस क्षेत्र में बेहतर बजट देने का प्रयास करती है। देश के प्राइम मिनिस्टर, वित्त मंत्री के सामने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, लेकिन वो कितना खरा उतर पाते हैं उस पर, कितना बेहतर लोगों को हर टू टच कर पाते हैं, काम दे पाते हैं, इन्वेस्टर्स के माध्यम से उनका डेवलपमेंट कर पाते हैं, नौकरी दे पाते हैं, रोजगार दे पाते हैं, अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, मेडिकल साइंस में अच्छे अवसर दे पाते हैं। ये सब डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था पर। आपने कोविड जैसे समय में देखा एक अच्छे हेल्थ और अच्छे मेडिकल साइंस में या मेडिकल सेक्टर में हमको फैसिलिटी की बहुत बड़ी नीड थी उस समय। तो इस तरीके से अब फ्यूचर में यदि कोई प्रॉब्लम्स, नेचुरल अटैक होता है तो उससे लड़ सके, फेस कर सके उसका। इसके लिए एक मोटा बजट, एक अच्छा हेल्दी बजट हम प्राइमरी सेक्टर को मानते हुए, प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए उस पर खर्च करने की कोशिश करते हैं। एक डिफेंस भी बहुत बड़ा हिस्सा है। किसी भी देश का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि दुश्मन देश कभी भी उस पर अटैक ना कर सके। हमारे भारत की जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत अच्छा है। हम उस सेक्टर में बड़ा काम करते हैं। भारत की सेना भी मजबूत है, आपने देखा होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, बदलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सत्ताएं बदलती रहेंगी, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति सत्ता में आएगा तो देश के हित को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे बजट के माध्यम से देश को बेहतर प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, और किया जाता रहा है। आज बजट में बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट एक्सपेक्टेशन किया होगा, उम्मीदें की होंगी। बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पॉजिटिव बनकर उठी होंगी, बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि बजट के अकॉर्डिंग उनका काम किस तरीके का था, वो क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। जैसे हम लोग टीचर हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां आए, स्किल डेवलपमेंट हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, लोगों के पास काम हो, अच्छी किताबें हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे आईआईटी कॉलेज हो, हायर एजुकेशन अच्छा हो, माध्यमिक शिक्षा अच्छा हो। क्योंकि किसी भी देश की जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उस देश में उतने ही अच्छे लोग पैदा हो सकते हैं। कभी भीड़ से डेवलपमेंट नहीं होता। परफॉर्मेंस और क्वालिटी किसी भी देश के
एक बेहतर डेवलपमेंट के अंदाज को तय करता है। भारत आज या आने वाले समय में यहां जो युवा पैदा हो रहे हैं वो कुछ कर दिखाने का जज्बा है उनके अंदर। सपने पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, नेगेटिविटी नाम की चीज नहीं है। भारत के स्कूलों में अच्छी शिक्षा है और उस अच्छी शिक्षा को बनाए रखने के लिए अच्छे आईआईटी और हायर के स्कूल खोलने के लिए एक अच्छे बजट की आवश्यकता होती है। और अच्छा बजट, अच्छा इनकम, हेल्दी बजट तब तैयार हो सकता है कि हमारे पास बेहतर इन्वेस्टर्स हो, काम हो, एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो, इंडस्ट्री सेक्टर डेवलपमेंट हो, टेक्निकल सिस्टमैटिक तरीके से यहां काम करने का तरीका हो, स्मार्टनेस हो, डेवलपमेंट के रास्ते बड़े हों, पॉजिटिव फैक्टर बने, लोग बेहतर टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से रास्ते पर तेजी से दौड़े, इंफ्रा बेहतर हो, यहां के स्ट्रक्चर मजबूत हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, किसी भी देश में कन्वेंस के साधन जितने अच्छे होंगे वो देश तरक्की के रास्ते पर तेजी से दौड़ेगा। पूर्व के बजट को हमने देखा है, आज के बजट को भी देखा है। हर बार एक सिस्टमैटिक तरीके से अपर डेवलपमेंट की बजट में बातों को रखा जाता है, चाहत होती है उसमें, नए सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जब सत्ता में आता है और सरकार उसके हाथों में होती है, उसका प्रयास यही होता है कि बेहतर बजट देश का बने। आज 2025-26 का बजट कुछ खट्टी मीठी यादें लेके आया है, कुछ नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, कुछ नकारात्मकता है तो कुछ सकारात्मकता है, मिला जुला बजट है। कई सेक्टर्स में निराशाएं दी हैं तो कुछ क्षेत्रों में उम्मीदें भी हैं। लेकिन कंप्लीट सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती और ना है आज के बजट में। लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर सिचुएशंस में कुछ चीजें बेहतर स्थिति में भी देखने को मिल रही है, कुछ चीजें नकारात्मक स्थिति में भी हैं। सब लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है कि काश ये और कुछ हो जाता। कंप्लीट नहीं हो सकता, कभी टाइम लगेगा, सारी चीजें एक साथ होंगी तो बेहतर बजट कहलाएगा। इसमें भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे। देखिए, मोबाइल बैटरी पर भी छूट होगी। आज आपने देखा है एलईडी, एलसीडी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये हर घर की जरूरत बन गई है। लेदर जैकेट भी सस्ते होंगे। बजट के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। लेदर के बने सामान भी सस्ते होंगे। बजट 2025 में मेडिकल सेक्टर में भी देखिए कुछ दवाइयों को सस्ता किया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं डियर छूटी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नए तरीके से डाली गई हैं, पहली बार डाली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखने को मिला है कि लोगों के आंसर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों देखने को मिला है। जिसको जो मिला है वो पॉजिटिव है और जिसको नहीं मिला वो नेगेटिव है, नकारात्मक है। 100% लोग इसको पॉजिटिव नहीं मान सकते और 100% लोग इसको नेगेटिव नहीं मान सकते। इसीलिए मैंने कहा ये बजट खट्टा और मीठा दोनों है, नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है।
पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। 125 से 150 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन पर खराबी नहीं उतरा है और बेकार भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बजट में बहुत सारी चीजें नेगेटिव हैं, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं। पूरा बजट पढ़ने के बाद हम क्लास के माध्यम से आपको ये सारी चीजें देने की कोशिश करेंगे। हम स्टडी करेंगे इस बजट की, कंप्लीटली अभी स्टडी नहीं किया हमने। जितना हमने ये सीखा वो आपको दिया आज की लाइव क्लास के माध्यम से। मिलता हूं अगली क्लास में नए बजट के साथ।